ये दोस्तों, आज आप लोग को ले चलते हैं चेक रिपब्लिक के एक खूबसूरत सफ़र पे, जिसकी शुरुआत की है मैंने और मेरे दोस्त माते ने। और हम जो हैं वो प्राग से हमने ट्रेन लिया और ट्रेन लेने के बाद जो है हम पहुँचे अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन मतलब जहाँ तक हम जो है वो ट्रेन का सफ़र यूज़ कर सकते थे, उसका फ़ाइनल डेस्टिनेशन। फिर यहाँ से जो है वो हमारी हाइकिंग स्टार्ट होनी थी। एंड इसके लिए हमने जो है वो अपना पूरा बैग पैक कर रखा था। तो इस सफ़र में जो है वो आपको यूरोप की पूरी खूबसूरती, चेक रिपब्लिक कितना बेहतरीन और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ कंट्री है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। एंड इसके साथ में देख सकते हो कि हमें हमारा एक और फ्रेंड मिखाल ने हमें जॉइन किया बीच रास्ते में। एंड इसके बाद जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से गुज़रते हुए हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन हाइकिंग की तरफ बढ़ते चले गए। तो अभी तक जो है वो शुरुआत है, पसीने निकल गए थे, बट ठीक है। तो चलिए इस वॉच टावर के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों, ये एक वॉच टावर है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये गैब्रिस वेरिन करके कोई हैं, 1883 से 1993 1933 ये उन्होंने बनवाया था। और ये देखिए भाई व्यू, ठीक है। यहाँ हमने अपना बैग छोड़ दिया है, ऊपर से देखते रहेंगे, कोई लेकर के तो नहीं जा रहा है। ये अभी ज़्यादा नहीं, हमने जो है वो हाँ मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमने अभी कंप्लीट की है, ठीक है। तो फटाफट जो है वो अपनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है मैं पहुंचा जहाँ पे ऑलरेडी मिखाल और माते जो हैं वो पहले से पहुँचे हुए थे वॉच टावर के टॉप पे। और ये पहली बार था कि मैं इतने ऊंचाई से जो है वो पूरे शहर को जो है निहार रहा था। और हमने जो है वो यहाँ के गांव से एक ब्रूअरी से जो है लोकल बियर भी ख़रीदी थी, तो उसको भी हम लोगों ने टेस्ट किया। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था हमारे इस शुरुआती दौर का, जो कि मेरे लिए एक तरीके से लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के तौर पे जो है वो होने वाला था और हुआ भी। और इन ग्रास लैंड से जो है वो होते हुए धीरे धीरे हम लोग अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे। अभी तक हम जो हैं वो 4-5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर चुके थे। और जैसा कि देखा आपने कि कुछ खाने के सामान जो है फल फ्रूट वगैरह साथ में रखा था मैं, तो उसको भी खाते हुए चल रहे थे। लोग जो हैं वो पहाड़ों से हमें उतरने में इतनी दिक्कत और चढ़ने में हो रही थी, और लोग जो हैं और अभी आप लोग वो देख सकते हैं टाइम साइकिलिंग कितना कर हो रहा रहे है, हैं। 11:23। तो इसके साथ ही जो है जो हमारा दोस्त मिखाल था वो एक तरीके से हमारा गाइड भी था। वो मैप वगैरह देख करके सब कुछ जो है वो कर रहा था कि कैसे हमें कहाँ जाना। और रास्ते में हमें ये एक सांप दिखा, हाँ जी। लेकिन ये सांप नहीं है, ये चेक रिपब्लिक की जो है वो कहते हैं तो यहाँ की लोकल जो है ये एक छिपकली है, जो कि सांप के तरीके की दिखती है, लेकिन सांप ये है नहीं। एंड इसके बाद जो है वो जितने भी ट्रैकिंग के साइन हैं उसको फॉलो करते हुए गांव शहर से गुजरते हुए हम लोग जो है वो अपने हाइकिंग को जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। और साथ में भाई देखो, मुझे मेरी कुत्तों से ना थोड़ी सी फटती है। तो थैंक गॉड कि यहाँ पे लोग अपने बगीचे में अपने घरों के मतलब अंदर जो है वो अपने कुत्तों को जो है फ्री छोड़ते हैं, ताकि कोई जो है अंदर कूद ना पाए। लेकिन थैंक गॉड कि वो बाहर के लोगों को हर्ट नहीं कर पाते हैं, काट नहीं पाते हैं कुछ भी। नहीं तो बड़ी दिक्कत की बात है, इतने मोटे ताजे कुत्ते होते हैं। तो हम लोग जो हैं वो धीरे धीरे जंगलों से होते हुए जो है वो हमें नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला है। लेकिन हर एक व्यू जो हमें मिल रहा था वो एक तरीके से पूरा मेस्मराइजिंग था मेरे लिए। तो मेरे लिए तो वो फर्स्ट टाइम था। एंड अंदर ही अंदर मैं बताऊँ तो खुशी का जो है मेरा कोई ठिकाना नहीं था। फिर हम लोग यहाँ पे हमारे ट्रैकिंग या फिर हाइकिंग कहें तो उसके बीच में एक हमें ग्रुप मिला जिन्होंने टेंट लगाया हुआ था, और बेहतरीन गाना वगैरह चल रहा था। काउबॉय टाइप के जो हम लोग फिल्मों में एजेड लोगों को देखा है या लोगों को देखा है, वैसे लोगों को मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है। तो ये नेटिव गांव के लोग थे जो कि एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो ऐसे फॉरेस्ट से होकर के हम लोग गुज़र रहे थे, जो एक तरीके से जो है वो पतले पतले खूबसूरत पेड़ों वाला जो है जंगल था।
एंड उसके बाद एक टूटी हुई पुलिया को को जो है क्रॉस किया हम लोगों ने कैसे भी। ये एक तरफ से जो है वो मतलब डैमेज थी, लेकिन कैसे भी करके धीरे धीरे हमने क्रॉस किया। एंड उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये था कि अगर बीच में टूट जाए तो फिर आप जो है थोड़ा सा नीचे गिर जाओगे और चोट लग जाएगी, लेकिन फिर भी यही सारी किला है, वहाँ चीज़ें। पहुँच अच्छा, गए हैं मेरी ओरिजिनल आवाज़ मैं और आपको सुनाता हूँ नज़ारा कि देख ये सकते हो। बीच में जो है एक किले पे भाई पहुँचने बहुत पे क्या मेरी खूबसूरत है। हालत थी। सिर्फ और सिर्फ इस नेचुरल ब्यूटी को ही देख करके जो है वो आपको ट्रैकिंग में मतलब साहस मिलता है कि नहीं, मुझे चलना है, मुझे पहुंचना है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ टॉप पे हमें पहुंचना है अभी, फिर वहाँ से आप लोग को दिखाते हैं नज़ारा। ये मेरी पहली ट्रैक है यूरोप में, और बस दैट्स इट। फटी पड़ी है दोस्तों। और सच में यार मतलब अचानक से इतने टाइम बाद जो है वो इतने हाइट पे चढ़ना मतलब फटी तो पड़ी थी, लेकिन साथ में जो है अगेन की मतलब उस नेचुरल ब्यूटी को देख करके वही आपके लिए मेडिसिन और वही ऑक्सीजन का काम कर रही थी, वही आपकी ताकत थी। तो फाइनली हम उस किले के पास पहुँचे जहाँ से हमें एक पूरा पैनोरामिक व्यू दिख रहा था, उस रास्ते का जिसे हमें कवर करना था और उस रास्ते का भी जिसको कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो ये एक जो है एक तरीके से कासल्स का रूइन था, जो कि खंडहर कह सकते हैं एक किले का, जो कि बहुत पुराना बोहेमियन एम्पायर का ये किला था। तो यहाँ पे हमने सोचा कि पहला ये हमारा पड़ाव होगा जहाँ पे हम आराम से बैठ कर के जो है जो हमने खाना पीना लिया है उसको खाएंगे हेलो पिएंगे। दोस्तों, तो हम लोगों ने जो है वो अप्रॉक्स 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग अपनी कंप्लीट कर ली है और हम पहुंच गए हैं अपने पहले रेस्टिंग पॉइंट के पास। तो ये एक जो है किला है जो कि मतलब बहुत पुराना है, वैसे सिर्फ इसके रूइंस ही यहाँ पर बचे हुए हैं। There will be super viewpoint. There is stairs to go up. ओके। We will go just there. Look there. We must observe that. ओके। I will. Yeah. You can leave it here. I just put it here because there is no break. Oh, it's pretty cold. तो हमने क्या किया कि अपने बैग्स वगैरह को जो है नीचे ही एक जगह पे रख दिया, और एक ऊपर एक और पॉइंट था जो सुपर व्यू पॉइंट था जहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू मिल रहा था, वहाँ तक गए हम। और देन उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करके खाना पीना खा करके हम फिर अगले अपने पड़ाव की तरफ जो है वो निकल गए। और रास्ते में हमें ये एक गांव का जो है वो एक घर मिला जहाँ पे पोस्टर चिपका हुआ था कि अगर आपको हनी चाहिए तो आप जो है वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये देन उसके बाद कभी हमें चढ़ाई मिल रही थी, कभी हमें उतराई मिल रही थी, और लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो, हर तरफ जो है जब आप पीछे मुड़ के और जब आप अपने अगल बगल देखोगे तो आपको जो है वो लगेगा कि जो भी है बस खूबसूरत है, जो भी है जैसा भी है वैसा ही रहने दो, बहुत अच्छा है। और हम जो है वो हमें बीच में कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह दिखीं, कुछ पुराने कारखाने थे जो कि बंद हो चुके थे वो भी दिख रहे थे। लोगों के गांव में जो है वो यहाँ पे घर कैसे होते हैं वो भी हमें देखने का मौका मिला, कि क्या रॉ मटेरियल का वो यूज़ करते हैं ताकि उनका घर जो है वो ठंडियों में जो है वो इंसुलेटेड रहे। ये सारी चीज़ें, कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते, और जैसे आप देख रहे हो कि नॉर्मल रोड के थ्रू भी हमें हमारी हाइकिंग थी। बिकॉज़ कि जैसे इंडिया में होता है कि आप बहुत ही आइसोलेट हो जाते हो शहरों से जब भी आप पहाड़ों में हाइकिंग करने जाते हो, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ओ भाई, मातेज और मिखाल शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वो वहाँ तक चले गए। ये देखने में मतलब इतना बड़ा नहीं लग रहा है,
लेकिन ये बहुत बड़ा है। वो बंदे दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो वहाँ पे हैं। मतलब मुझे कैमरे में तो अभी नहीं दिख रहे हैं, बट शायद बिग स्क्रीन पे दिखे वो। अब फाइनली जो है वो हम अपने आई थिंक कि सेकंड व्यू पॉइंट पे पहुँचे हैं। जो हमारे हाइकिंग का जो रूट था वो शहरों से होते हुए गाँवों से होते हुए उनके रोड से होते हुए जा रहा था, ना कि जो है किसी एक पर्टिकुलर किसी हाइट पे हमें पहुंचना था। क्योंकि इतने ऊंचे जो हैं वो यहाँ पे पहाड़ नहीं हैं यूरोप में। जो सबसे ऊंचे मिलेंगे वो भी मेरे ख्याल से 3,500 से 4,000 मीटर की ही उसकी ऊंचाई है, जो कि माउंट ब्लैंक कहते हैं, वो एल्प्स में है। वैसे चेक रिपब्लिक में जो है टीले टाइप के पहाड़ हैं, जिनको कि आप जो है ईज़िली पार करके जा सकते हो, अपने हाई मतलब ईज़िली पार कर सकते हो। बट ये है कि आपकी जो हाइकिंग होती है वो हाई एल्टीट्यूड पे नहीं होती है, बशर्ते कि वो लॉन्ग होती है। और यहाँ पे मैं एक अपनी हिमाचली टोपी लेकर के आया था इंडिया से, तो मिखाल जो है और माते जो हैं वो पहन करके फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचा रहे थे। इंडियन कल्चर को जो है स्प्रेड कर रहा था यहाँ पे मैं, और साथ ही उन्हें बता रहा था कि ये टोपी का इतिहास क्या है और ये इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो अपना वेज सूप हमने ऑर्डर किया, जो कि चीज़ सूप था और चीज़ एंड गार्लिक सूप था, और ये बहुत टेस्टी था। मैं मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट सूप मैंने चेक रिपब्लिक में अभी तक टेस्ट किया था। फिर रास्ते में हमें ये खूबसूरत सा जो है घर दिखा, और इसकी इम्पोर्टेंस माते और मिखाल ने मुझे बताया कि ये इस गांव के मुखिया का घर है। मुखिया का घर नहीं, ये ऑफिस है जहाँ पे इस गांव का मुखिया जो है वो बैठता है। गांव के लोग हैं, कोई परेशानी होती है तो यहाँ पे आकर के जो है वो अपना काम करा सकते हैं। तो ये थी जी हमारी एक खूबसूरत सी जर्नी, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।